Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. This is the second class of this course. And today I am going to take MCQ based question paper. So we will learn here how to use the working of English. We are already learning through the editorial experiments in the exam. So without wasting any time, let's start the class. Today's topic is spotting errors. Very important. तो आज का जो अपने पैटर्न ले रहे हैं वो आपका है स्पॉटिंग एरर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो पैटर्न मैंने यहाँ पे आज लिया एमसीक्यू बेस्ड फॉर्म में वो आपका एसबीआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नॉर्मल वाला स्पॉटिंग एरर नहीं है, स्पॉटिंग एरर का आप एडवांस लेवल बोल सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है उसको करने का मेथड मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपके सामने डायरेक्शंस आएगी। डायरेक्शंस को आप लोगों ने खुद से रीड आउट करना है, मैं नहीं बताऊंगा, एक बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होगा और 1 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलेगा। उस 1 मिनट में आपको डायरेक्शन जो आपने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उस क्वेश्चन पेपर को, जो क्वेश्चन आपके सामने है, उसको खुद से सोल्व करना और अपना आंसर देना। विद इन 1 मिनट आपने अपना आंसर लाइव चैट में मुझे देना है, जो आंसर आपका आता है। क्लियर आप लोगों के? अब जब आपका अटेम्प्ट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं डायरेक्शन पे आकर डायरेक्शन पढ़ाऊंगा आपको कि ये डायरेक्शन में क्या था और आपको क्या करना था इस क्वेश्चन पेपर में। हो सकता है बहुत सारे डायरेक्शन डायरेक्ट पढ़ते उनको पता लग जाए क्या करना है, हो सकता है बहुत सारों को ना पता लगे कि क्या करना है, क्योंकि पैटर्न चेंज होते रहते हैं। अपने भी पैटर्न चेंज करेंगे जैसे एग्जाम में चेंज होते रहते हैं। सेम एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनाकर भेजूंगा आप लोगों को एग्जाम के अंदर। कोई भी दिक्कत नहीं, कैसा भी पैटर्न आ जाए आप लोगों के सामने आपको दिक्कत नहीं आने वाली। स्टार्ट में डायरेक्शन ओनली इसीलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि एग्जाम में आपको पता है, जो भी एग्जाम अपने देने जाते हैं हर एग्जाम में क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न आता है और वो फर्स्ट टाइम आपके सामने अपीयर होता है। तो वहां पे डायरेक्शन आप लोगों ने खुद से पढ़नी होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा डायरेक्शन तो आप हो जाओगे डिपेंडेंट। आप डायरेक्शन को खुद से रीड आउट नहीं कर पाओगे कि वहां पे वो बोलना क्या चाहता है, तो वो डिपेंडेंसी आ जाएगी और एग्जाम में मैं आप लोगों के साथ जा नहीं सकता और वहां पे आपको कोई बताने वाला भी नहीं है। वहां पे आपको खुद से करना है इंडिपेंडेंट होकर। तो इसलिए ओनली ये पर्पज है मेरा डायरेक्शन पहले ना पढ़ाने का, बाद में जरूर पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या करना है। वो ओनली यही पर्पज है कि आप लोग खुद से हैंडल करना सीखो। देखो, करने को तो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टाइम नहीं लगेगा, वीडियो की लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को लेंथ को देखकर ही क्लास अटेंड करते हैं कि छोटी वीडियो में सब कुछ मिल जाए। लेकिन छोटी वीडियोज में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन जहां पे होगा, जहां पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वहां पे आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। इसलिए मुझे वो कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स देखें, ज़्यादा व्यूज़ है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस जितने देखें चाहे कम देखें, लेकिन वो कुछ ना कुछ मेरी क्लास से सीख कर जाएं, ठीक है, और उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। क्लियर आप लोगों के? तो यही अपनी थिंकिंग रहेगी। थोड़ा सा आज वाले पैटर्न की बात मैं बताऊं तो आप जैसे ही आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा फर्स्ट वाला, तो आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा इसका लेवल है, रियल में लगेगा क्योंकि थोड़ा सा मैंने लेवल रखा है यहाँ पे। अब स्टार्ट के अंदर ही मैंने क्वेश्चन पेपर पे लेवल इतना बड़ा रखा है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। उसका रीजन ये है आपको ये बताने के लिए कि जो अपनी इंग्लिश की वर्किंग होती है वो कितना ही बड़ा लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, अपनी वर्किंग उसको बिल्कुल ईजी बना देती है। ये चीज प्रूफ करने के लिए आज मैंने ये लेवल आपके सामने रखा है। पैटर्न अपने चेंज करते रहेंगे, हर पैटर्न के ऊपर वर्क करेंगे। जो पैटर्न्स ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रहे हैं उन पे भी, और जो पैटर्न्स आपके आगे आ सकते हैं जिनके चांसेस है, जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, वो भी मैं आपको सारे के सारे करवाऊंगा। मेनली मैं आपको पैटर्न हैंडल करना सिखाऊंगा कि पैटर्न्स को हैंडल कैसे किया जाता है। एक बार आपको पैटर्न की हैंडलिंग आने लगी उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसा भी पैटर्न हो। अब अपने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले आपके सामने डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको रीड आउट करने के लिए, आप खुद से रीड आउट करना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आएगा आपके सामने फर्स्ट वाला, और इस क्वेश्चन के आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट का। विद इन 1 मिनट आप लोगों ने क्या करना है, आंसर देना है। उसके बाद 1 मिनट होता है आपका टाइम अप हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने सॉल्यूशन आएगा कि उसका रियल सॉल्यूशन क्या था। उसके बाद में उसका मतलब जो आंसर है वो क्या आंसर था, कौन सा ऑप्शन उसका आंसर है। उसके बाद में उसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा, फुल डिटेल्ड, ठीक है। वो डिटेल्ड सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपके सामने आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको मिलेगा 1 मिनट का टाइम। फिर जो मैंने आपको करवाया जिस तरीके से, उसको ध्यान में रखते हो आप, मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आपको क्या देखना है कि हमने कहां पे गलती की थी, तो अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मिस्टेक्स की। अपनी गलतियों पे वर्क करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। जो गलती आपने की उस पर वर्क करो कि हमने कहां गलती की है, उसको इंप्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है,
उसको इंप्रूव करोगे तो क्या होगा, आप अपने आप स्टेप बाय स्टेप आप में इंप्रूवमेंट 100% आएगा। ऐसे चलेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, फिर आपको मिस्टेक का पता लगेगा, अगर गलत हुआ तो आपका, या फिर सोचने में थोड़ी सी अलग तरीके से आपने सोचा है तो आपकी सोच डेवलप होगी, थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है, माइंड डेवलप होगा, सेंस डेवलप होगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आएगा, फिर वो आपने खुद से सोल्व करना है। मतलब 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, मतलब आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया, डेवलप हो गया, थिंकिंग आपकी थोड़ी सी डेवलप होगी। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने सोल्व करना है, फिर अपने उसको सोल्व करेंगे, फिर आपको चेक करना है कि हमारा गैप, आपका सोचने का और मेरा सोचने का गैप कितना बचा है। उस तरीके से अपने को गैप कम करना है। हो सकता है ऐसा टाइम आ जाए थोड़े ही टाइम में कि आप उस गैप को कम करके मेरे से भी आगे निकल जाओ। कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि मतलब टीचर है तो उससे स्टूडेंट आगे नहीं निकल सकता। हो सकता है आपका सेंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे वर्क कर रहा हो, बस उसको इग्नाइट करना जरूरी है। अभी तक इग्नाइट नहीं हुआ, वो जमा हुआ है, वो चमका नहीं है। चमकते क्या पता इतना तगड़े वाला चमके कि मेरे से भी तगड़े वाला चमक जाए। क्लियर आप लोगों के? अब विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें। डायरेक्शन आप पढ़ लेना, टाइम दूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 30 सेकेंड का टाइम दूंगा डायरेक्शन पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करो, क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक रीड आउट कर लिया आपने डायरेक्शन। अब मैं क्वेश्चन पेपर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने अपीयर होगा। आप लोगों ने 1 मिनट का टाइम मिलेगा और 1 मिनट के टाइम के अंदर अंदर आपने विद इन 1 मिनट आप लोगों ने अपना आंसर देना है। डायरेक्शन पढ़ लिया आपने, आपको पता लग गया क्या करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, फिर वापस से डायरेक्शन पे आएंगे, मैं बताऊंगा कि करना क्या था, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को। आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, स्टॉप। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से, क्या बोल रही थी। तो शुरू करते हैं। इन द गिवन क्वेश्चंस ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स आउट ऑफ विच द लास्ट पार्ट इज करेक्ट। मतलब जो क्वेश्चन दिए गए उनमें एक सेंटेंस है जिसको 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें लास्ट वाला पार्ट आप बिल्कुल करेक्ट है, वो आपका एक टाइप से रेफरेंस बन जाएगा। आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 देयर आर एरर्स इन 3 पार्ट्स। मतलब बचे हुए जो 4 हैं उनमें 3 पार्ट में एरर है, ठीक है। चूज द पार्ट विच डजेंट हैव एन एरर। आपको वो पार्ट चूज करना है जो आपका करेक्ट है। स्पॉटिंग एरर दिखते क्या होता है स्टूडेंट्स के, देखो ये पैटर्न ऐसे आते हैं, आजकल पैटर्न ऐसे चेंज होते हैं। स्पॉटिंग एरर दिखते बच्चे क्या करते हैं, एरर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, कौन से पार्ट में एरर है। तो यहां तो 3 पार्ट में एरर है, आपको एरर वाला पार्ट फाइंड आउट नहीं करना, आपको विदाउट एरर वाला, जिसमें एरर नहीं है वो वाला फाइंड आउट करना है। दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो क्या करते हैं, एरर ढूंढने जाते हैं। जब 3 पार्ट में एरर है तो एक पार्ट में तो उनको जाते ही मिल जाएगी, हो सकता है फर्स्ट में मिल जाए, हो सकता है सेकंड में मिल जाए, जाते ही एरर मिल जाए और डायरेक्ट उसको टिक कर देते हैं क्योंकि एरर तो मिल गई। और लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा था वो समझ नहीं पाए। तो डायरेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका डायरेक्शंस। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि डायरेक्शन क्या बोलना चाहती है। प्री में भी ऐसे पैटर्न आते हैं बहुत शानदार वाले, मेंस में तो तगड़े वाले आते हैं। अगर डायरेक्शन आप हर क्वेश्चन की ना पढ़ी आपने तो आपका पेपर फेल है, सीरियसली आता हुआ पेपर खराब हो जाता है। इतनी शानदार वाली डायरेक्शंस आती है वहां पे, थोड़ा सा घुमाकर पूछते हैं। समझ में आया? इसका मतलब करेक्ट वाले को अपने को फाइंड आउट करना है।
मैं कोई गलती नहीं हो, गड़बड़ नहीं होने दूंगा आप लोगों से, कोई भी गलती नहीं होने दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट बनाकर भेजूंगा, बस रेगुलर रहना आप लोग। आगे बात करें, इफ ऑल द 4 पार्ट्स आर करेक्ट है, मार्क ई दैट इज ऑल आर करेक्ट इज द आंसर। अगर सारे के सारे सही है तो ई ऑप्शन को आपको मार्क करना है, जो कि क्या है आपका ऑल आर करेक्ट है। अब ई ऑप्शन जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ई पे ऑल आर करेक्ट नहीं है, तो आप एक बार ऐसे देखो कि ऑल आर करेक्ट को आपने क्या करना है, टिक करना है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पे आपके क्वेश्चन का पहले अपने सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो यहां पे जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब ये भी गड़बड़ होती है। ऑप्शन डी का मतलब ऑप्शन ए, मतलब पार्ट ए, मतलब ये जो पार्ट ए पार्ट है आपका वो एरर फ्री है। अब दिक्कत ये भी होती है कि स्टूडेंट स्पीड के चक्कर में क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है आप लोगों की, ठीक है। स्पीड के चक्कर में स्टूडेंट ने पूरा पढ़ा, पता लग गया अपने को कि ए पार्ट क्या है, एरर फ्री है, तो क्या करेंगे, ए पार्ट एरर फ्री, ऑप्शन ए टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना। एरर ए पार्ट ऐसा होता है बहुत सारे, आप सोचोगे नहीं होता, होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, देख लेना चाहिए, होगा आप लोगों के साथ। और एग्जाम में तो हो ही जाता है, क्योंकि एग्जाम में तो एक टाइप से माइंड क्या होता है, थोड़ा सुन्न हो जाता है, ठीक है। एग्जाम चीज ही ऐसी होती है, थोड़ा फोबिया तो उसका होता ही होता है। घर पे आपका जो मॉक टेस्ट वगैरह का वो अलग लेवल है उसका, और वहाँ एग्जाम का थोड़ा अलग ही इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे अपने बात करें, डायरेक्ट कर दिया, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, तो ऐसा काम मत करना, ये सबसे नेगेटिव चीज है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। स्पॉटिंग एरर को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है स्कैनिंग टेक्निक। स्कैन करना है, स्कैन का मतलब हर एक एलिमेंट को चेक करना है, किसके लिए यूज हुआ है, सही यूज हुआ है या नहीं हुआ, उसकी वर्किंग चेक करनी है, उससे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। हर एक एलिमेंट से क्वेश्चन पूछना है और ये देखना है कि वो किसके लिए यूज है, तो वो जिसके लिए यूज है उसके लिए सही हुआ है नहीं, या उसकी वर्किंग बिल्कुल फिट हो रही है या नहीं हो रही। कैसे करेंगे, माइंड में पिक्चर बनाते हुए। कैसे, जैसे मैं करवा रहा हूं। फोकस करो सारे के सारे क्लास पे, ठीक है। सॉल्यूशन पे पूरा फोकस करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो शुरू करते हैं, वैसे तो पूरी क्लास पे फोकस करना है। चंद्रन इज, चंद्रन कोई व्यक्ति है, इज का सब्जेक्ट चंद्रन, सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई एरर नहीं है। एन आया, आर्टिस्ट, वोवल साउंड, आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, मतलब वोवल साउंड, इसका मतलब एन आएगा, ए नहीं आएगा। चंद्रन एक आर्टिस्ट है। हुज का मतलब जिसका कंपाउंड का मतलब मिला हुआ नॉलेज, जिसका मिला हुआ जो कंप्लीट नॉलेज है, जिसका कंप्लीट नॉलेज है, किससे, फ्रॉम भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपको पता होना चाहिए क्या, एक डांस है, कि भरतनाट्यम जो डांस है उससे जो उसका नॉलेज है। तो मुझे एक बात बताना, पिक्चर बनाना माइंड में, पिक्चर बनाकर देखो जहां धुंधलापन आए वहां पे गड़बड़ है, वहां पे एरर के चांसेस हैं। जहां धुंधलापन आए, फर्स्ट वाले में मुझे अभी तक तो कोई एरर नहीं लगी, लेकिन आपको कंप्लीट सेंटेंस देखना है। स्पॉटिंग एरर में आपको पूरा का पूरा सेंटेंस देखना है, कि कई बार क्या होता है कि अपने वहां पे मिस कर जाते हैं कुछ पॉइंट को। पूरा सेंटेंस देखने के बाद ही पता लगेगा कि अभी तो फर्स्ट वाला सही लग रहा है, लेकिन पूरा सेंटेंस बताएगा कि वो सही है या नहीं, आगे रिफ्लेक्शन भी तो आ सकता है ना कोई। तो मुझे बताओ, नॉलेज है किसी बंदे का, वो भरतनाट्यम से नॉलेज होगा क्या, उस डांस से नॉलेज होगा क्या, उस डांस से नॉलेज नहीं होगा, उसका नॉलेज उस डांस का ही नॉलेज होगा। आपको इंग्लिश से नॉलेज नहीं है, आपको इंग्लिश का नॉलेज है। आपको मैथमेटिक्स से नॉलेज नहीं है, आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज है। आपको बचपन से नॉलेज है, ये हो सकता है आपको बचपन से फालतू बातें करने का नॉलेज है, ठीक है। अपने को बचपन से क्या है, फालतू बातें करने का, नॉनसेंस बातें करने का क्या है, नॉलेज है। अपने को बचपन से रूल्स रटने का नॉलेज है, ठीक है। अपने को मतलब फालतू बातें नॉनसेंस ही हो गया ना, रूल्स वगैरह। अपने को बचपन से क्या है, ऐसा मुझे बचपन से इस बात का नॉलेज है कि मैं बड़ा ही समझदार हूं अपनी नजरों में, अदर्स का पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो बचपन से हो सकता है, मतलब वहां से खींच के आ रही है डिपार्चर। अब भरतनाट्यम से मतलब फ्रॉम का मतलब उससे निकला है कोई चीज, तो उससे बाहर आया है, इसका मतलब उससे दूर हुआ है। तो नॉलेज दूर होगा तो भरतनाट्यम तो गया, भरतनाट्यम तो फिर आएगा ही नहीं आपको। भरतनाट्यम आता है, इसका मतलब आपको भरतनाट्यम का नॉलेज है, इसका मतलब फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा। फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन ये गलत है। अब आपको करना क्या है, ड्रॉ करना है ए। जो गलत है उस पे गलत करते जाओ, जो सही है उस पे टिक करना है अपने को, और सही वाला ही अपने को पार्ट ढूंढना है। एबीसीडी अपने पास, तो बी अपना गलत हो गया। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो बी तो अपना गया, तो ए ऑप्शन तो अपना गया। वो चलो बाद की बात, आगे पढ़ते हैं। हैज मेड, बना चुका है।
चलो स्कैनिंग पे, हैज किसके लिए यूज हुआ है, हैज का सब्जेक्ट। भरतनाट्यम को सॉल्यूशन के बाद ऑफ खा गया, चंद्रन इज के साथ गया हुआ है, लेकिन हुज कंपाउंड नॉलेज, चंद्रन जिसका कंपाउंड नॉलेज, हाँ क्या बात पढ़ना पूरी, हमेशा सेंटेंस करने के लिए सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा इसका मतलब सेंटेंस अधूरा है, आधा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं, और सेंटेंस कंप्लीट नहीं इसका मतलब वो गलत होगा। सेंटेंस एक बेस सेंटेंस आपका कंप्लीट होना ही होना चाहिए। तो इसने क्या बोला, चंद्रन एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, जिसका नॉलेज, हाँ क्या किया उसके नॉलेज ने, चंद्रन एक आर्टिस्ट है जिसका भाई वहां खड़ा था। बात तो पूरी करो ना, भाई को पूरी बात तो दो ना। चंद्रन एक कलाकार है जिसका भाई कल शाम को मेरे पास आया था, पूरी बात तो कंप्लीट करो ना। तो चंद्रन एक आर्टिस्ट है जिसका नॉलेज हैज मेड, जिसका नॉलेज बना चुका है। हैज का सब्जेक्ट क्या है, हुज कंपाउंड नॉलेज, उसका सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए डज हैव, डू हैव नहीं आएगा, इसलिए हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। हैज मेड बना चुका है, एक्टिव फॉर्म आगे जा रही है, क्योंकि बी फॉर्म होती तो बैक आता आपका, बी का मतलब उस फॉर्म में होना, वो बैक रिफ्लेक्शन को बताता है, पैसिव एडजेक्टिव फॉर्म को बताता है, एक्टिव फॉर्म में डायरेक्ट आगे जाता है। हैज मेड बना चुका है या चुकी है, हर आ गया ना यहाँ पे, हर आ गया मतलब चुका नहीं, चुकी है। चंद्रन लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है, लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम। अब ऐसे मत बोलना चंद्रन तो सर हमारे पड़ोसी का नाम है ना, चंद्रन हमारे तो लड़का ही है, और हमारे गांव में जितने भी चंद्रन है ना वो सारे के सारे क्या है, लड़के ही हैं, तो इसका मतलब आप चंद्रे हो। समझ में आ रही चीज, चंद्र वो तो चलो चंद्रन होगा, लेकिन आप खुद चंद्रे हो, तभी तो आपको चंद्रू हो, चंद्रे हो, जो भी हो। क्यों, क्योंकि चंद्रन लड़की का नाम भी हो सकता है। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट मत करना, ये नाम है तो वो लड़की भी हो सकती है। हर आर्ट फॉर्म ऐसा नहीं होता, बॉयज नेम होकर भी लड़की हो सकती है, नरेंद्र नाम की भी लड़की हो सकती है। समझ में आ रही है चीज, नाम पे इश्यू मत करना बॉय जेंडर का आप, क्योंकि कहीं पे कैसा ही नाम होता है, कहीं पे वो एरिया वाइज चेंज होते रहते हैं। समझ में आ रही है चीज, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नाम के अकॉर्डिंग मत बोलना कि मैंने तो एरर कर दी सर, हर नहीं आएगा हिज आएगा, ये नॉनसेंस चीज है। नाम किसी का भी हो सकता है, नाम होता है वो जेंडर पे, नाम जेंडर को नहीं बताता कभी भी, वो अपने लोकेलिटी में जैसा नाम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी जगह आपको वो नाम अदर जेंडर के मिले आपको। समझ में क्लियर है। हर आर्ट फॉर्म बना चुका है, उसकी आर्ट फॉर्म को, जो कला की जो फॉर्म है, रूप है, मर्ज, हैज मेड हर आर्ट फॉर्म मर्ज। मर्ज V1 सेटिस्फाई नहीं हुआ सर, मर्ज सेटिस्फाई नहीं हुआ, V1 है, इसको चाहिए मॉडल, सब्जेक्ट ढूंढने जाएं, और चाहिए कैसा, प्लूरल चाहिए, डू मर्ज है, लेकिन पीछे कुछ नहीं मिलेगा। हर आर्ट फॉर्म को मेड का तीर लग गया। उसके बाद में हैज तो ऑलरेडी उसके, क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना चाहिए, सब्जेक्ट तो नाउन ही बनेगा ना, उसके नाउन, सारे नाउन को ढूंढते जाओ। भरतनाट्यम को ऑफ खा गया सर, नॉलेज है उसको, वो आपका सब्जेक्ट बन गया हैज का, क्योंकि आपको पता है हर सेंटेंस को फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद आर्टिस्ट है वो इज के साथ चला गया, चंद्रन इज के साथ गया हुआ है, उसका सब्जेक्ट बना हुआ है। तो सर यहां पे एरर है, तो ठीक है, हाँ बोल सकते हैं सी पार्ट में एरर हो सकती है, अभी तक ए पार्ट सही है, लेकिन मर्ज की एरर नहीं है। ये सेंटेंस आपका हेल्प मेक सेंटेंस, ये मैं आपको करवाऊंगा अलग से, आपका वर्किंग ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म में या टॉपिक डाउट्स की फॉर्म में, जो मैं वीडियोस बनाऊंगा अलग से, इसकी एक वीडियो बना दूंगा, जो टॉपिक्स आपको मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एडवांस लेवल के, जो आपको नहीं आते, मैक्सिमम जो है आपको मैं सारे के सारे करवा दूंगा विदाउट रूल्स। ठीक है, तो यहां पे एक बार इसको चेक कर ही लेते हैं। सेंटेंस आ गया, हेल्प में एक बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स उनको नहीं पता। आई विल हेल्प यू सोल्व दिस पजल, तो ये सेंटेंस ऐसे वर्क करता है, किस तरीके से, ये इसकी फॉर्मेट होता है इसका, सोल्व दिस पजल, टास्क क्या है, सोल्व दिस पजल, अपने पास जो टास्क आई वो क्या आई, सोल्व दिस पजल की टास्क आई। मैंने बोला सोल्व दिस पजल, इंस्ट्रक्शन दिया, टास्क कैसे बनती है, ऐसे सेंटेंस बनता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे सेंटेंस, जैसे कार को रिपेयर करना है, तो सेंटेंस कैसे बनाए, रिपेयर द कार, टास्क क्या है, रिपेयर द कार, किसको करवाना है, ही को करवाना है, तो ही रिपेयर द कार, वो कार रिपेयर करे, इंस्ट्रक्शन आएगा, वो रिपेयर कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन पे फिर अप्लाई होते हैं आपके टेंसेस की फॉर्म में मॉडल, वो कर रहा है इसका मतलब जो प्रोग्रेस को बताता है वो एलिमेंट क्या होता है आपका, आईएनजी, तो रिपेयरिंग बन जाएगा। और जैसे ही आईएनजी लगते ही वो क्या होगा, आपको उसको एक्शन में, एक्शन जरूरी होता है सेंटेंस में देना, तो एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आईएनजी मोड को बी लगता है। और प्रेजेंट की बात कर, प्रेजेंट के मतलब डू डज है, ही के साथ डज जाएगा, तो डज भी मिलकर इज बन जाता है, ही इज रिपेयरिंग द कार। ये चीजें मैं आपको जब टेंस वगैरह करवाऊंगा तब करवाऊंगा, ये सारी उस टाइम अपने जब टॉपिक करेंगे उस टाइम की बातें, ये सारी की सारी ये टॉपिक्स वगैरह की फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उस पर अभी आप ध्यान मत दो, लेकिन मैक्सिमम यहां से मैं क्लियर कर दूंगा आपका सारा का सारा।
तो सोल्व दिस पजल, मतलब टेंस भी याद नहीं करने होते, स्ट्रक्चर याद नहीं करनी होती, इसी तरीके से टेंस बनती है। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया कि अपना मेथड क्या है क्लासेस का, अपना ऐसे चलता है, अपने स्ट्रक्चर नहीं रटते। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, तो अपने ऐसे नहीं करते, अपने डायरेक्ट सेंस पे करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन मिल गया। एक्शन का मतलब कि अपने को इंस्ट्रक्शन मिला है कि ऐसा अपने को करना है, अपने को एलिमेंट दे दिया कि क्या क्या एलिमेंट आपके पास है, यही आपने यूज करने, फिर अपने को बना देते हैं इंजीनियर, कि कोई गाड़ी वगैरह दे दी उसको अपने रिपेयर करना है, मैकेनिक इंजीनियर बन जाते हैं। फिर अपने को उसको सही तरीके से हर एलिमेंट को यूज करते हो, बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी तैयार करनी होती है, वो होता है आपका सेंटेंस। इस तरीके से सेंटेंस बनता है, गाड़ी तैयार की जाती है। क्लियर, आप लोगों ने समझ में आया? वो चीजें अपने बाद में करेंगे। तो सोल्व दिस पजल की टास्क है, किसको सोल्व करनी है? यू को सोल्व करनी है, और उसमें मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी, तो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और बाद में इंस्ट्रक्शन सोल्व दिस पजल, मैं आपकी हेल्प करूंगा, पजल सोल्व करो, पजल सोल्व करो, सोल्व द पजल। समझ में आई चीज? इंस्ट्रक्शन ऐसे आता है, दरवाजा बंद करो, इंपेरेटिव केस, इंस्ट्रक्शन दरवाजा बंद करो, शट द डोर, क्लोज द विंडो, विंडो बंद करो, क्लोज द विंडो, ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन। डायरेक्ट आता है इंस्ट्रक्शन, मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आता है, वो इंस्ट्रक्शन केस होता है, वो थीम की फॉर्म में वर्क करता है, बाद में करेंगे बात। तो सोल्व दिस पजल, आई विल है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप सोल्व दिस पजल, मैं आपकी हेल्प करूंगा, पजल सोल्व करो। इस तरीके से डायरेक्ट आता है, इसमें कुछ भी नहीं लगाया जाता आपका, डायरेक्ट का डायरेक्ट आता है हेल्प मेक में, V1 की फॉर्म में डायरेक्ट, क्योंकि जो टेंस बताएगा कि पॉसिबिलिटी या फिक्स है क्या है, वो यहां से पता लगेगा, इस जगह से। आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, सोल्व दिस पजल। आई हेल्प्ड यू सोल्व दिस पजल, मैंने आपको इस पजल को सोल्व करने में हेल्प की थी। समझ में? इस तरीके से वर्क करता है। क्लियर है? आई थिंक ये आपके अब क्लियर हो गया। अब इसको एक बार रफ कर लेते हैं, आगे पढ़े। तो यहां अपने कोई इश्यू नहीं मिला, उसके बाद बात करें, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लूं यहां पे, हैज मेड हर आर्ट फॉर्म, ये तो गया विद लाइफ देमसेल्स। अब पढ़ेंगे, उसने मर्ज कर दिया, मर्ज का मतलब मिक्स कर दिया, उसकी जो नॉलेज है, उसने उसकी आर्ट की जो फॉर्म है, उसकी कला को मिक्स कर दिया। किसके साथ मिक्स कर दिया? लाइफ के साथ। मीनिंग आ रहा है ना, धुंधलापन नहीं आ रहा, जहां धुंधलापन है वहां रुक जाना, मीनिंग आ रहा है। लाइफ के साथ मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, उसके साथ मिला दिया लाइफ के साथ। किसे? लाइफ देमसेल्स, देमसेल्स उनके साथ, किनके साथ? उनका। देमसेल्स किसके लिए यूज है? कोई है क्या यहाँ पे? बहुत सारी चीजें, पीछे जाकर देखो, आर्ट फॉर्म सिंगुलर है, भरतनाट्यम सिंगुलर है, आर्टिस्ट सिंगुलर, चंद्रन सिंगुलर, नॉलेज सिंगुलर, देमसेल्स किसके लिए आया? गलत हो गया, डायरेक्ट ही पता लगा गलत हो गया, नहीं पता किसके लिए है, लेकिन फिर भी गलत हो गया, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो प्लूरल है। अगर होता तो चेक करते, अब जरूरी नहीं है जो प्लूरल होता, अगर यहाँ पे नॉलेज या कोई भी चीज आप फॉर्म वगैरह आर्ट की वो प्लूरल होती, तो जरूरी नहीं है कि वो देमसेल्स उसके लिए आया, आप डायरेक्ट सही कर दो। पहले चेक करना है देमसेल्स है, इसका मतलब कोई प्लूरल चीज के लिए है, पहले तो फाइंड आउट करो उस प्लूरल चीज को, ना मिले तो डायरेक्ट गलत करो, क्योंकि एग्जाम में स्पीड बढ़ाता है, और मिल जाए तो उसको चेक करो कि सही में उसके लिए यूज हुआ या नहीं हुआ। समझ में आ रही है? ये ट्रिक्स है। अब क्या हुआ, सी पार्ट भी गलत हो गया, तो जो अपनों ने ABCD बनाया था, मैंने बाई चांस यहाँ पे रफ कर दिया, जो ABCD अपनों ने बनाया था उसमें अपना सी भी गया। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, नेक्स्ट डी पार्ट पे चले जाना है। आपका बी भी गया, सी भी गया, नेक्स्ट डी पे चले जाओ। अब ज्यादा वहां पे माइंड नहीं लगाना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम भी बचाना है। लेकिन यहां कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, तो ये जो देम सेल्स यूज हुआ है, रियल सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए ना, वो यूज हुआ है लाइफ के लिए, और लाइफ क्या सिंगुलर, तो देम सेल्स नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, इटसेल्फ होगा। मतलब क्या हुआ कि उसकी जो नॉलेज है, उसने उसकी आर्ट फॉर्म को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया लाइफ, खुद लाइफ के साथ, खुद उसकी लाइफ के साथ, लाइफ इटसेल्फ। तो ये सही है आपका। मूविंग इनटू ऑफ द बॉक्स, मूविंग इनटू ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का में मूव करते, बॉक्स का में मूव करते हुए, कोई मीनिंग आ रहा है क्या बात का? कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहां भी गड़बड़, ये भी गलत। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का आउट, बॉक्स के बाहर, समझ में? बॉक्स के बाहर, बॉक्स के में नहीं होता, बॉक्स के बाहर होता है, बॉक्स के में नहीं होता। के में, क्यों में, के में है, ठीक है, वो नहीं होता, ठीक है ना, बॉक्स के में नहीं होता। इसका मतलब यहां भी आउट आएगा, तो सी 2 बार गलत, सी तो 2 बार गलत, इसका मतलब सी तो आएगा ही नहीं, 2 बार गलत कर दिया, ठीक है, मतलब उसको और ज्यादा गलत। तो 2 बार उसको क्या करना, क्रॉस करना। 2 बार क्रॉस करने के चक्कर में टिक मत कर देना वहां पे, मजाक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एंड एक्सप्लोरिंग, और क्या करना, एक्सप्लोरिंग। अब ये मूविंग वाला है, इसको अपने चेक करें, तो इनकी जो कंप्लीट वर्किंग है, जो अपने कंप्लीट वर्किंग, ये मैं यहाँ पे यूज करना सिखा रहा हूं आपको वर्किंग को। कंप्लीट वर्किंग एडिटोरियल के साथ ही करेंगे, यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अपने क्वेश्चन पेपर करना होता है। तो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, यहां मैं डायरेक्ट बताऊंगा, और जो अपने एडिटोरियल वगैरह है वहां मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा।
तो आपको एडिटोरियल की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी कंप्लीट वर्किंग के लिए। मूविंग यहाँ पे क्या है, आईएनजी क्लोज है, किसका, उसका नॉलेज का। तो नॉलेज क्या कर रहा है, उसको आर्ट फॉर्म को मर्ज कर रहा है लाइफ के साथ, क्या करते हुए, आउट ऑफ द बॉक्स, इसे आउट ऑफ द बॉक्स मतलब सामने लाते हुए और एक्सप्लोर करते हुए, ये भी आईएनजी क्लोज। भरतनाट्यम रिफ्लेक्शन कहां से है, एंड का, इससे मूविंग से पहले से, और एक्सप्लोरिंग खोज करते हुए भरतनाट्यम की। टू हैव इटरेट, टू हैव इटरेट, इटरेट का मतलब दोहराना, हैव एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, दो वर्किंग, या तो मेन एक्शन या एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, लेकिन मेन एक्शन तो यहां ऑलरेडी है, इसका मतलब हैव आपका मेन एक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मेन एक्शन है। इसका मतलब क्या निकला, हैव एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है होता है तो वो V3 को आगे जो V1 होता है उसको V3 में कन्वर्ट करता है, इसकी डिमांड होती है। तो इटरेटेड टाइप कुछ होना चाहिए था, इसका मतलब डी में भी गलत, इसका मतलब अपना बचा ऑप्शन। ऑल आर करेक्ट है क्या, ऑल आर करेक्ट है नहीं क्योंकि ऑलरेडी 3 गलत है, तो ऑप्शन बचा ए, डायरेक्ट टिक करो ए, और ऑलरेडी अपने को पता है ए में कोई दिक्कत नहीं थी। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो यहां हैव नहीं होगा, यहां क्या होगा, इटरेट, मतलब उसने क्या किया है, मूव करते हो और एक्सप्लोर करते हो, भरतनाट्यम की खोज कर रहा है, क्या कर, पर्पज क्या है एक्सप्लोर करने का, इटरेट, दोहराना, जेंडर इश्यूज, जेंडर के इश्यूज, और ड्रग यूज, ड्रग का जो यूज है, यूज नाउन भी होता है और यूज आपका एक्शन भी होता है, यहां नाउन की तरह अमंग अदर, दूसरों के अंदर जो ड्रग का यूज है उसको इटरेट, दोहराने के लिए एक्सप्लोर कर रहा है भरतनाट्यम, मतलब वो बताने के लिए उस चीज को। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो चंद्रन एक आर्टिस्ट है जिसका जो नॉलेज है, उसने भरतनाट्यम का जो नॉलेज है, जिसका जो भरतनाट्यम का जो नॉलेज है, उसने उसकी आर्ट फॉर्म को मर्ज कर दिया उसकी लाइफ के साथ, क्या करते हुए, उसे बाहर निकालते हुए, सामने लाते हुए और एक्सप्लोर करते हुए भरतनाट्यम को क्या करने के लिए, जेंडर इश्यूज वगैरह को दोहराने के लिए, उनको सामने लाने के लिए। तो ऑप्शन अपना क्या हो गया, ए। ऑप्शन अपना नहीं, ऑप्शन अपना ए नहीं हुआ, ए अपना क्या हुआ है, ए पार्ट सही है। तो ए पार्ट कौन से में है, ढूंढने चलना, गड़बड़ मत कर देना, ए पार्ट कौन से में है, डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन अपना हो गया डी, करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आया। अब इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सोल्व किया उसी तरीके से आपने सोचकर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप, टाइम स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना, उससे पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई मतलब ऑल आर करेक्ट, सारा का सारा सही है। यह सबसे बड़ा इश्यू होता है स्पॉटिंग एरर का, जब कोई एरर फाइंड आउट नहीं होती। देखो अपने माइंड में क्या रहता है कि एरर तो ढूंढनी ही ढूंढनी है, अपने 2-3 बार पढ़ लेते हो, उसमें कोई एरर नहीं मिलती, फिर भी अपने एरर ढूंढ ही देते हो। आप लोग बड़े महान लोग हो आप, सीरियसली, मतलब एरर ढूंढ के निकालते हो। एग्जामिनर खुद दंग रह जाता है कि भाई इसने मेरे सेंटेंस, इतना बिल्कुल प्योर सेंटेंस था, उसमें एरर निकाल कैसे दी। आप जरूर कोई ना कोई एरर तो जरूर ही निकाल दोगे, क्योंकि मेंटेलिटी ये होती है। स्पॉटिंग एरर का मतलब एरर फाइंड आउट करनी है, तो एरर तो होगी होगी। अगर नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और टाइम वेस्ट करके फिर बाद में क्या बोलते हैं, ये तो समझ में नहीं आया। ऐसे कोई नहीं सोचता कि क्या पता इसमें एरर ना ही हो, क्योंकि एक ऑप्शन नो एरर का भी तो होता है ना। तो ऑप्शन इससे ऐसे ही थोड़ी दिया उसने, खेलने के लिए थोड़ी दिया आप लोगों को। वो नो एरर का ऑप्शन है, इसका मतलब वो टिक होता है कि नहीं होता, आप टिक करके देखना होता है कि नहीं होता। अगर वो टिक हो रहा है इसका मतलब वो भी एक ऑप्शन है। इसके लिए ये होती है दिक्कत, ये मजाक वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना पड़ेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पिक्चर बनाते हो चलना, सारी चीजें माइंड में दिखनी चाहिए। शुरू करते हैं। द पैक्ड ट्रेडिशनल वुडन बोट, क्या दिखाई दी, पैक्ड। पैक्ड का मतलब पैक्ड फॉर्म में, पैक की गई मतलब बंद। ट्रेडिशनल परंपरागत वुडन लकड़ी की बोट, पैक्ड बंद लकड़ी की बोट हमें दिखाई दी। सारे के सारे एडजेक्टिव, ये ईडी एडजेक्टिव है कि बोट जो नाव है वो किसी को पैक नहीं कर रही, वो खुद पैक की गई है। तो
बोट इज पैक्ड, वो खुद पैक्ड फॉर्म में है, इसका मतलब वो ईडी है आपका, पैसिव फॉर्म है। पैक्ड ट्रेडिशनल वुडन बोट नोन, जो जानी जाती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ईडी क्लोज, नोन लोकली, लोकल फॉर्म में जानी जाती है एज ए जोलोरो, जोलोरो नाम से जो जानी जाती है, नोन, ये ईडी क्लोज है बोट का। पैक्ड ट्रेडिशनल वुडन बोट नोन लोकली एज, वॉज नोन होता तो पूरा सेंटेंस हो जाता, इन्होंने ओनली नोन यूज किया, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ईडी क्लोज यूज किया। ईडी क्लोज के लिए क्या करोगे, एडिटोरियल वगैरह गो थ्रू करोगे, टॉपिक भी बता दूंगा और एडिटोरियल में मैं कंप्लीट समझाता हूं, ईडी आईएनजी क्लोज का डिफरेंस वगैरह सारी चीजें करवाता हूं, वहां से समझ में आएगा। तो वो क्लासेस तो कंपलसरी है, उसके बिना आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से पहले वर्किंग सीखोगे तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं, तो दोनों क्लासेस मतलब कंप्लीट क्लासेस लेकर चलनी है अगर आपको 30 डेज में इंग्लिश तैयार करनी है तो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। तो नॉन 30 दिन कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। नॉन लोकली एज ए जोलोरो, एक जोलोरो की फॉर्म में, नाम दिया उसको जोलोरो, ठीक है। लेफ्ट मक्सर, मक्सर है, मक्कासर नहीं है ये, ठीक है, मक्कासर ऐसा ही है नाम, तो लेफ्ट हनुमानगढ़ वाले समझते हैं इस चीज को। लेफ्ट मक्सर, मक्सर को लेफ्ट कर दिया, तो ये डिड लीव है आपका, डिड लीव। ऐसा दिखते ही आपको दो वर्किंग देखनी है, पहले V2 को चेक करना है, V3 को चेक करते हैं अपने, ठीक है। तो V2 को चेक करें, डिड लीव कोई सब्जेक्ट है, किसी ने छोड़ दिया मक्सर, वैसे भी अपने को पता लग रहा है लेफ्ट मक्सर का मतलब मक्सर को छोड़ा है, इसका मतलब छोड़ने का तीर लगाया है मक्सर पे, इसका मतलब V2 आगे की तरफ तीर जा रहा है तो V2 होता है, बैक साइड रिफ्लेक्शन जाए तो आपका V3 होता है। तो मक्सर को छोड़ दिया, किसने छोड़ा, सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं, डिड लेफ्ट का जो ले रहे एज की फॉर्म में चला गया, नॉन वगैरह नहीं होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन ही होगा। वुडन बोट, तो वुडन बोट उसका सब्जेक्ट है, वुडन बोट जो कि इस नाम से जानी जाती है, उस वुडन बोट ने छोड़ दिया मक्सर को, मक्सर से वो निकल चुकी है। मक्सर प्रोविंशियल कैपिटल, राजधानी, प्रांतीय राजधानी ऑफ साउथ सुलावेसी, साउथ सुलावेसी। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, जैसे मिस्टर क्लार्क द सीईओ, मिस्टर क्लार्क द सीईओ, मतलब उसकी एक्स्ट्रा, मिस्टर क्लार्क जो कि सीईओ है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो मक्सर जो कि क्या है, कैपिटल है। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, अब यहां देखना इनका रिफ्लेक्शन देखते हैं, हर एलिमेंट का रिफ्लेक्शन देखना है। इन किसके लिए यूज हुआ है कि जो सुलवेसी जो जगह साउथ सुलवेसी वो दोपहर में है क्या, फीलिंग नहीं आई, धुंधलापन आया। राजधानी दोपहर में है क्या, कि मक्सर जो है वो राजधानी है दोपहर में, मक्सर राजधानी दोपहर में है क्या, दोपहर में मक्सर राजधानी होती है, शाम को कोई दूसरी हो जाती है, सुबह कोई और राजधानी बन जाती है, आधी रात को कोई और राजधानी, मतलब राजधानी चेंज होती रहती है, कैपिटल चेंज होती रहती है उस जगह की, तो वो भी कोई मीनिंग नहीं है। लेफ्ट मक्सर, मक्सर दोपहर में है क्या, नहीं, लेफ्ट दोपहर में हो सकता है क्या, मक्सर को छोड़ा कब, दोपहर में, बोट ने मक्सर को, तो लेफ्ट से रिफ्लेक्शन ले रहा है इन द आफ्टरनून, मतलब बोट ने मक्सर को छोड़ा दोपहर में, जो कि एक प्रोविंशियल कैपिटल है। फॉर किसके लिए छोड़ा, फॉर ए। अब मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं ना, मैंने बोला था आपको हर एलिमेंट से क्वेश्चन पूछो, आंसर मिले तो सही है, आंसर स्कैनिंग है ये, आंसर मिले तो सही है, आंसर ना मिले इसका मतलब वो गलत यूज हुआ है, तो वहां पे एरर होगी। किसके लिए छोड़ा, फॉर ए शॉर्ट जर्नी, एक छोटी यात्रा के लिए, टू द टाइनी, टू देखते ही दो मॉडल, दो वर्किंग मॉडल और नाउन, द लगा इसका मतलब बाद में नाउन ही आएगा, इसका मतलब टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है, नाउन नहीं प्रीपोजिशन, ठीक है, मॉडल या प्रीपोजिशन। तो एक्शन होता तो आपका मॉडल होता, चेक करते सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी आपको बाद में चेक करना है, पहले चेक करना एक्शन है तो आपका क्या है, मॉडल है, नाउन है तो प्रीपोजिशन है, फिर चेक करना है कि रियल में सही है क्या इसकी यहाँ पे वर्किंग, नाउन ही आना चाहिए था या एक्शन आना चाहिए था, या एक्शन आना चाहिए या नाउन आना चाहिए था, वो चीजें अपने बाद की बातें हैं। हर पहले आपको पहले वाली स्टेप को क्लियर करना है कि ये गड़बड़ है या नहीं, ये वर्किंग सही है या नहीं, फिर नेक्स्ट वाली वर्किंग को चेक करना है, ऐसे चेकिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, एरर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोपहर में निकली नाव वहां से, और किसके लिए छोटी सी यात्रा की उसने, टू द किसकी तरफ, डायरेक्शन मतलब तरफ, किसकी तरफ यात्रा थी, टू द टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा, टाइनी का मतलब छोटा। देखो ये टाइनी वर्ड आपने सुना होगा, टीनी फॉर्म, टीनी बोल कर देखो, टीनी, ठीक है, टिनिया नाम सुना होगा आपने, कंचे वगैरह जो खेलते हैं उसमें टिनिया होता है ना, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको टिनिया। तो देख लो टिनिया वर्ड कहां से बना है, टिनिया छोटा सा होता है ना, उसको टिनिया बोलते हैं। तो टिनिया वर्ड बना कहां से है, इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका मतलब अपने को यही नहीं पता कि अपने जो घर पे गांव में जो अनपढ़ लोग हैं, हमारे बुजुर्ग जो अनपढ़ है, वो भी इंग्लिश यूज करते हैं और उनको पता ही नहीं है हम इंग्लिश यूज करते हैं। और आप क्या बोलते हो कि इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश हमें आती नहीं। देखो आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी, टिनिया, तो इसलिए आप सारे के सारे टिनिये हो, आपको पता नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो इसलिए टिनियो जग जाओ, आप लोग रियलिटी को पहचानो।
टू द टाइनी रिजॉर्ट आइलैंड, जो छोटा सा रिजॉर्ट आइलैंड है। तो नाव जाती दिख रही है ना, जहां पे ना दिखे ना, जहां पे धुंधलापन है, अब आप बोलोगे सर नाव देख रहे हैं हमें तो दिखी नहीं, वो दूर, सर दूर चली जाए नाव फिर कैसे दिखेगी, वो मीनिंग नहीं है। आपको प्रेजेंस करनी है, माइंड में पिक्चर बनानी है, इमेज बनानी है, मन से कुछ भी देखा जा सकता है। तो क्या वो टाइनी रिजॉर्ट आइलैंड की तरफ जाती हुई दिख रही है, मतलब कोई धुंधलापन नहीं, इसका मतलब यहां तक सही, कोई एरर नहीं है। रिजॉर्ट आइलैंड ऑफ बारंग लोम्पो, ये जगह है, रिजॉर्ट आइलैंड है, द्वीप है किसका, रिजॉर्ट का मतलब जहां पे मतलब घूमने वगैरह सैर सपाटे के लिए जाते हैं, रिजॉर्ट बना होता है। आइलैंड ऑफ बारंग लोम्पो, उसकी तरफ जाती हुई दिख रही है, सम 15 किलोमीटर। वैसे भी अपने एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अपनों ने जब ABCD को पढ़ लिया था ना एग्जाम के अकॉर्डिंग, ABCD को पढ़ा था, जब आपने A को पढ़ा तो A सही गया था ना, और उसके बाद B भी आपका सही था ना। जैसे 2 सही हो गए ना, उसके बाद ऑल आर करेक्ट ही आएगा, क्योंकि अपने को एक सही फाइंड आउट करना है। जब 2 सही हो गए, इसका मतलब और तो कोई चांस अपने पास से बचा ही नहीं है, अपने आप ही पता लग गया शॉर्ट ट्रिक से, ऑल आर करेक्ट ही है, क्योंकि जब 2 सही है, इसका मतलब 2 तो ऑप्शन टिक नहीं कर सकते ना, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ही पता लग गया। C भी अपना सही चला गया था, और डी में क्या, रिजॉर्ट आइलैंड सम 15, उसकी एक्सटेंट फॉर्मेशन जो कि 15 किलोमीटर दूर है, किससे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ, सम का मतलब कुछ 15 किलोमीटर, मतलब पूरा अंदाजा लगा रहे हैं, पूरा पता नहीं है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटीज कोस्ट। सिटी का जो कोस्ट है, कोस्ट का मतलब जो किनारा है, समुद्र जो लगता है जहां से, उससे 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट साइड में है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम। क्लियर है, समझ में आया, कोई एरर है, नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ नो एरर, ऑल आर करेक्ट, ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करते हैं सोल्व करना, बिना टाइम वेस्ट किए पिक्चर बनाना स्टार्ट करो डायरेक्ट। मिस्टर कुक, मिस्टर कुक कोई नाम है, मिस्टर कुक टोल्ड, बताया, कहां बताया, पास्ट में, डिड टेल बोलना है, टोल्ड V2 को आप डिड में कन्वर्ट करना है अपने को, डिड टेल, उन्होंने बताया, क्या बताया, टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बताया, स्टूडेंट्स को क्या बताया, यहां तक सही जा रहा है ना, स्टूडेंट को बता सकते हैं ना, मिस्टर कुक बताने दें उनको, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को इश्यू है क्या, मिस्टर कुक को बताने देंगे स्टूडेंट्स को, कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोगों की इश्यू नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। मिस्टर कुक टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बताया, अराउंड द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ ही होता है ना, ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, ग्लासगो की जो यूनिवर्सिटी है उसके चारों तरफ स्टूडेंट्स को बताया। पिक्चर बनाना कि मिस्टर कुक क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी के चारों तरफ भाग भाग के बता रहे हैं, भाग भाग के, हिल गया क्या मिस्टर कुक का, सोचने वाली बात है ना। इसका मतलब या तो मिस्टर कुक का हिल गया, क्योंकि जब ऐसी बात कर रहे हैं तो, और अगर आपको यहां पे एरर नहीं दिखाई दे रही तो मुझे लगता है आप लोगों का हिल गया। ठीक है, आपका घूम घूम चल रहा है फिर, तो मतलब क्या हुआ, यहां लगा अपने को धुंधलापन, और लगा धुंधलापन, इसका मतलब सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो एग्जाम में कंप्लीट सॉल्यूशन आए कोई जरूरी नहीं है आप लोगों को, बस ये पता लग जाना चाहिए कि ये वाले पार्ट में एरर है, और उसको आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। अगर सही पूछा है तो सही के अकॉर्डिंग, गलत वाले पूछे हैं तो गलत के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शंस पे। तो ए तो अपना गया, ए अपना गया, डायरेक्ट पता लग गया। अराउंड द यूनिवर्सिटी, अब सोच कर देखो क्या आ सकता है यहाँ पे, आप है ना मुझे डायरेक्ट जो अपने लाइव चैट होती है उसमें सॉल्यूशन बताया करो खुद से, तभी आप सीखोगे चीजों को। खुद से सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया ना आप लोगों ने, टीचर लेवल पे आ गए ना आप लोग, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या बनना है, टीचर बनना है, मैं आपको टीचर बनाऊंगा, मैं एज ए स्टूडेंट नहीं, आपको एक टीचर बनाकर भेजूंगा। जब आपका लेवल ही टीचर का बन जाएगा, एग्जामिनर लेवल, मैं आपका एग्जामिनर लेवल तैयार कर रहा हूं यहाँ पे, आपका लेवल ही एग्जामिनर, कि आपको जब पता लगने लगेगा एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है,
जैसे अपने पैटर्न हैंडलिंग कर रहे हैं कि ऐसा पैटर्न आ जाए तो कैसा करना होता है, पैटर्न सीख जाएंगे। जब अपने को पैटर्न हैंडल करना आ जाएगा, मतलब अपने को पता लगेगा कैसे कैसे पैटर्न बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर, वो चीजें अगर अपने को आने लग जाएगी तो अपना लेवल बन जाएगा एग्जामिनर का। तो जो अपने बराबर बैठे हैं वो तो स्टूडेंट है, अपने एग्जामिनर लेवल के हैं। इसका मतलब अपने तो क्या करने जा रहे हैं, पेपर चेक करने जा रहे हैं। और जो पेपर चेक करने जाता है वो तो पेपर इजीली फोड़ भी सकता है। समझ में आ रही है चीज? तो क्योंकि अपना लेवल हो गया एग्जामिनर लेवल, तो वो लेवल अपने को बनाना है। एज ए स्टूडेंट ट्रीट मत करना खुद को, आप किसी भी सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट की तरह ट्रीट किया करो कि मुझे इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है, एक टाइप से मुझे चेक करने जाना है। तो एरर में क्या करना, आपने चेक करके आना है कि भाई एग्जामिनर ने कहां गड़बड़ की, उसको बता के आना। बता तो नहीं सकते वैसे, खड़े होकर बोलने मत लग जाना एग्जाम सेंटर के अंदर कि हाँ तूने ये गड़बड़ की है, ऐसे नहीं होता। मतलब एग्जामिनर को एक टाइप से आपने टिक करके, ऑप्शन टिक करके उसको बताना है कि तेरा ये सेंटेंस, इस पार्ट जो आपके सेंटेंस का है वो गलत है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, रियल बताना है, वैसे गलत मत बता के आ जाना, फिर तो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जामिनर बोल रहा है ले आ जा, मेरे पार्ट को मतलब जो सही है उसको तो गलत कर रहा है, तो ले जा यहाँ से 0.25 माइनस में, और स्केलिंग के साथ पता नहीं क्या कितना ही माइनस में जाता है। जरूरी नहीं आपका 1/4 ही डिडक्ट हो, ठीक है, आपके ज्यादा भी डिडक्ट हो सकते हैं स्केलिंग के लेवल पे। स्केलिंग चलती है बैंक एग्जाम। मिस्टर कुक टोल्ड द स्टूडेंट्स अराउंड द यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ऑफ द यूनिवर्सिटी हो सकता है क्या, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सही है। इन द यूनिवर्सिटी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बताया हो सकता है। एट द यूनिवर्सिटी लोकेशन बताई है, एट द यूनिवर्सिटी के वहां पे उसने बताया। तो तीनों सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन अराउंड नहीं है, तो अराउंड अपना गलत हो गया, तो ऑप्शन गया। इसका मतलब ऑल आर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सारे करेक्ट नहीं है, एक तो इनकरेक्ट है, इसका मतलब सारे करेक्ट नहीं है। इन फेब्रुअरी, कब बताया, फरवरी में बताया, दैट की, एक बार इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, फरवरी में बताया। अब फरवरी में क्या बताया, दैट कि ही हैड बीन वोर, वोर वियर की V2 होती है, वियर वोर वोर पहनना, वियर वोर वोर, तो V2 है, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, डिड वियर। एक यहां पे डिड वियर, ऑलरेडी यहां पे हैड बीन है, तो दो मॉडल की क्या होगी, ओवरलैपिंग। ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि डिड को एक्शन थोड़ी बनाएगा बी तो मोड को एक्शन बनाता है, नाउन या मोड, आईएनजी मोड या V3 मोड हो उसको एक्शन बनाता है, या फिर नाउन को एक्शन बनाता है। डिड को नहीं बनाया, डिड को तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो ऐसा फॉर्मेट होता ही नहीं है। इसका मतलब गलत, ये हो गया अपना गलत। और अगर यहां वोर्न होता तो सही होता क्या, तो देखना, ही हैड बीन वोर्न, बी वोर्न, वोर्न फॉर्म में होना, कौन सी फॉर्म आएगी मुझे बताओ। आगे पढ़ते हैं, क्या वोर्न है, क्या, ग्लूकोज ट्रैकर, ग्लूकोज को ट्रैक करने वाला, पता लगाने वाला, ग्लूकोज लेवल का पता लगाने वाला। तो मुझे बताओ जो मिस्टर कुक है वो हैड बीन वोर्न होगा, मतलब वोर्न फॉर्म में होगा, मतलब मिस्टर कुक को ही किसी ने पहन लिया। समझ में आया, द शर्ट इज वोर्न, शर्ट पहनी हुई है, शर्ट हैड बीन वोर्न, शर्ट पहनी जा चुकी थी उसके द्वारा। तो बी वोर्न का मतलब वोर्न फॉर्म में होना, और वियरिंग फॉर्म में होने का मतलब वियर का एक्शन करना। वियरिंग क्या बताएगा, एक्टिव को बताएगा, आगे की तरफ तीर छोड़ेगा, मतलब एक्शन करवाएगा। और वोर्न यानी V3 है, वो पैसिव फॉर्म को बताएगा, वो बैक लेकर आएगा, वो उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, जो अपनों ने एडिटोरियल में बात करते हैं ना। समझ आ रही है चीज आप लोगों के, जैसे आई एम ड्राइविंग द कार, मैं ड्राइविंग मोड में, उसका मतलब ड्राइव का तीर छोड़ रहा हूं, और द कार इज ड्रीवन बाय मी, मेरे द्वारा ड्राइव की जाती है, तो ड्रीवन फॉर्म में है कार, इसका मतलब कार ड्राइव का काम नहीं करती, कार पे ड्राइव का काम किया जाता है। तो वोन का मतलब मिस्टर कुक पहनने का काम नहीं कर रहे, वो पहनने का काम उन पे हो रहा है, मतलब कोई मिस्टर कुक को ही पहन गया, तो वो जो बंदा क्लैपिंग, जो बंदा मिस्टर कुक को पहन गया, इसका मतलब वो तो शानदार ही बंदा है, ठीक है। तो किसी बंदे, किसी पर्सन को थोड़ी पहन सकते हो, इसका मतलब यहां होना चाहिए था वियरिंग। उन्होंने बताया फरवरी में कि ही हैड बीन वियरिंग, वियरिंग का मतलब क्या हुआ, ही हैड बीन वियरिंग का मतलब टाइमलाइन पे देखो, पास्ट में यहां पे बताया कि फरवरी में उन्होंने बताया कि वो वियर किए हुए हैं, मतलब उस पॉइंट पे भी उन्होंने जब बताया, उस पॉइंट पे भी पहने हुए थे और पहले से पहने हुए आ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेसिव को बता रहा है कि वो प्रोग्रेसिव क्या होता है, हैड बीन जब परफेक्ट लगता है क्या होता है, खींचता है, परफेक्शन का मतलब होता है खींचना। अब यहां बहुत सारे ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर सिंस कहां है सर, क्योंकि आपको रूल्स में करवाया जाता है स्ट्रक्चर में कि फोर सिंस के साथ, परफेक्ट टेंस के साथ जब स्ट्रक्चर बताई जाती है, सब्जेक्ट प्लस पता नहीं क्या क्या प्लस फोर सिंस, ऐसे बताते हैं ना आप लोगों को, गलत। आपको बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे जहां पे फोर सिंस नहीं होगा, और बहुत सारे क्या मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे जहां पे फोर सिंस नहीं होगा, क्योंकि जब पास्ट का पास्ट ही बताओगे
तो भी आपका ये हैड बीन ही आता है। ही हैड बीन हेयर, वो यहां था। व्हेन आई अराइव्ड ही हैड बीन, ही हैड नॉट बीन हेयर, वो यहां नहीं था, इस तरीके से। या ऐसे बात करें, बिफोर माई अराइवल ही हैड बीन हेयर देयर, बिफोर माई अराइवल ही हैड बीन हेयर भी बोल सकते हो सकता है उसी लोकेशन की बात कर रहे हो, या देयर भी बोल सकते हो। बिफोर माई अराइवल, मेरे आने, व्हेन आई अराइव्ड, बिफोर आई अराइव्ड, बिफोर माई अराइवल ही सही है, बिफोर माई अराइवल, मेरे आने से पहले वो यहां था, मतलब जब मैं आया उस पॉइंट पे नहीं था, लेकिन उससे पहले वो वहां था। ठीक है, द स्टूडेंट केम इन द क्लास बिफोर दे हैड बीन फाइटिंग आउटसाइड। सेंटेंस शानदार है। द स्टूडेंट्स केम इन द क्लास, स्टूडेंट्स क्लास में आए, लेकिन उससे पहले वो बाहर लड़ रहे थे, पहले लड़ रहे थे। फोर्थ सेंस आएगा क्या, कितने टाइम से लड़ रहे थे, होगा क्या कि स्टूडेंट्स, क्योंकि पास्ट के पास्ट को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट चाहिए, अपने को पता है, क्योंकि आपको मैंने टाइमलाइन, चलो मैं टाइमलाइन करवाऊंगा आपको एक वीडियो के अंदर, उसी से सारा कुछ हो जाता है, फ्लो चार्ट जो होता है आपका। मेरे स्टूडेंट्स उनको तो नोट्स में करवा रखा है। पास्ट को अपना पास्ट लेने के लिए उसके पास पास्ट होता है, प्रेजेंट बनाने के लिए, प्रेजेंट तक खींचने के लिए, कनेक्शन के लिए परफेक्ट होता है, मतलब उसके पास पीओ क्लर्क होते हैं। मैं चलो फ्लो चार्ट में बताऊंगा, यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पे मान लो यहाँ स्टूडेंट आए, उससे पहले लड़ रहे थे, मतलब उसके पास्ट को बताएगा, तो पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, आपने इतना तो सुना ही है, ये मैं फ्लो चार्ट में क्लियर कर दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ तो समझ में आ गया, गलत होगा क्योंकि वो खुद तो नहीं पहना जाएगा। वियरिंग पहने हुए हैं एक ग्लूकोज ट्रैकर, एंड उसके बाद में इसका मतलब बी में भी क्या है, गड़बड़ है, बी पार्ट में भी गड़बड़ है। अपनों ने यहाँ पे इसका आंसर नहीं देखा, आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका ए, मतलब बी पार्ट में, बी पार्ट में नहीं सॉरी सी पार्ट में, क्योंकि वियर में दिक्कत थी ना, तो बी पार्ट में अपने गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ होगी क्योंकि पढ़ा अपनों ने बिल्कुल सही था। ध्यान रखना, ऐसी गड़बड़ आप लोगों के द्वारा भी हो सकती है, ऐसी गड़बड़ आप लोगों के द्वारा भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये जो पार्ट आपका बी पार्ट तो बिल्कुल सही था, हेडबिन तक तो वियरिंग आना चाहिए था। इसका मतलब वियरिंग किस में है, वियरिंग में गड़बड़ कर रहे हैं, तो वियरिंग किस में है, सी पार्ट में, इसका मतलब सी पार्ट में एरर है। बी अभी तक सही जा रहा है। एंड दोज हेल्प्ड हिम, और उन्होंने उसकी हेल्प की। दोज किसके लिए यूज हुआ है पता करो, जिसके लिए यूज है वो प्लूरल होना चाहिए। दोज ग्लूकोज ट्रैकर सिंगुलर, फरवरी सिंगुलर, ग्लासगो यूनिवर्सिटी सिंगुलर, स्टूडेंट्स हो सकता है। दोज हेल्प्ड हिम, जिन्होंने उसकी हेल्प की, स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं, जिन्होंने उसकी हेल्प की। अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स, मतलब डिफरेंट फूड्स के इंपैक्ट, प्रभाव को, ऑन हिज ब्लड शुगर लेवल की, उसके ब्लड शुगर लेवल पे फूड के क्या क्या प्रभाव हो सकता है, उसकी हेल्प की। तो मुझे एक बार बताना कि उसने स्टूडेंट्स को बताया कि मैं ग्लूकोज ट्रैकर मैंने वियर किए हुए, मैंने लगा रखा है, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने उसकी हेल्प की, क्या पता लगाने में कि फूड का, उसके ऊपर ब्लड शुगर लेवल पे फूड का क्या क्या प्रभाव है। तो मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट करेंगे या वो ग्लूकोज ट्रैकर करेगा? कौन बताएगा कि आपके ब्लड शुगर लेवल पे फूड का क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है? स्टूडेंट बताएंगे या ग्लूकोज ट्रैकर बताएगा ग्लूकोज की मात्रा? ग्लूकोज ट्रैकर, इसका मतलब डोज नहीं, इट आएगा। डोज किस जगह क्या आएगा, इट आएगा। इसका मतलब अपने डी पार्ट में भी एरर है, तो पार्ट अपना करेक्ट कौन सा, ऑल आर करेक्ट है नहीं, तो पार्ट बचा अपने पास बी। तो बी आपका क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट। क्लियर है, समझ में आया? तो बी अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो बी करेक्ट कौन से पार्ट में है, बी ऑप्शन ए। कौन से पार्ट में है, ऑप्शन ए में। क्लियर है, इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं सोल्व करना, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज्यादा अपने। यहाँ पे पिक्चर बनाना स्टार्ट करो। द 90
1954 म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, पूरे एग्रीमेंट का नाम है। अब यहाँ बहुत सारों को ये होता है कि सर जो डिजिट होती है, जो सन वगैरह होता है, ईयर होता है, उसके आगे द नहीं आता, तो द ईयर के लिए आया क्या ये मुझे बताना। देखो द ने इंपैक्ट डालना, देखो नाउन की एक प्रॉपर वर्किंग होती है, वो आगे से आगे पास करता है, ये नाउन टाइप ही होता है, ईयर है जो। द 1994 के 54 के पास गया, उसने आगे देखा नाउन है, म्यूचुअल टाइप, एडजेक्टिव है, पास कर देगा। उसने आगे डिफेंस पे पास कर दिया, नाउन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बर्डन को पास करना। डिफेंस ने असिस्टेंस पे पास कर दिया, असिस्टेंस ने एग्रीमेंट पे पास कर दिया। तो द किसके लिए जो है, एग्रीमेंट के लिए, ना कि 1954 के लिए। तो 1954 एक टाइप से क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन पास करते हो क्या बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब एग्रीमेंट की बात, कौन सा एग्रीमेंट, 1954 वाला। बैंक मैनेजर, कौन सा मैनेजर, बैंक का, बैंक एक टाइप से उसका एडजेक्टिव, ठीक है, कैसा मैनेजर, बैंक का मैनेजर। एग्रीमेंट कैसा, 1954 वाला एग्रीमेंट की बात कर रहा है। तो देखो ईयर भी आपका एडजेक्टिव बन सकता है, देखो यहाँ पे ईयर भी आपका एडजेक्टिव बन गया, कितनी सेंस वाली बात है, कितनी शानदार बात है ये ना यहाँ पे। तो ये कोई आपका डाउट क्लियर कभी नहीं कर सकता कि सर ऐसे कैसे है 1954, तो कोई डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे इस तरीके से आता है, ये फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ही बोला जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको ये पता है नाउन, एक अपनी जो ट्रिक पता है, तो आपको दिक्कत नहीं है कि नाउन बर्डन पास करती है, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसलिए अपनी ट्रिक्स बड़ी शानदार वैलिड ट्रिक्स है, ऐसे ही नहीं बनाई हुई, पूरी रिसर्च करके तैयार की गई है। अपनी जितनी भी ट्रिक्स और जितनी वर्किंग है फुल रिसर्च के साथ तैयार की गई है, और 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, मुझे यार ये चीज़। तो 5 साल में तो तगड़े वाली रिसर्च हो रखी है, ठीक है। बैंक तो अभी ज्वाइन किया है, वो आपको भी पता है, मैंने बताया था हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर, वो मजबूरी थी, ठीक है। तो वो वाली बात है, तो पूरी रिसर्च के साथ है, फुल वैलिड है, कहीं यूज करके देख लेना आप अपनी जो ट्रिक्स है उसको, मतलब जो अपनी वर्किंग है उसको कहीं यूज करके देख लेना, किसी भी एग्जाम में यूज करके देख लेना, किसी भी मॉक टेस्ट में यूज करके देख लेना, किसी भी टेस्ट सीरीज में, बैंकर्स अड्डा, टेस्ट बुक, किसी में भी, लाइव बोर्ड, किसी में यूज कर लेना, सब में परफेक्ट जाएगी। और रूल्स यूज करके देख लेना, आपका गलत जाएगा, 100% गारंटी है गलत जाएगा, अपवाद याद करने पड़ेंगे। और अपनी वर्किंग करके देखना, एक भी रूल याद नहीं करना पड़ेगा, 100% करेक्ट जाएगी। तो उस एग्रीमेंट की बात कर रहा है, बिटवीन, बीच में दिखा, किसके बीच में, बिटवीन टोक्यो एंड वॉशिंगटन। टोक्यो किसकी कैपिटल है, जापान, और वॉशिंगटन यूएस की। तो टोक्यो और यूएस की बात कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो क्या है आपका एग्रीमेंट, उसकी बात कर रहा है। तो ठीक है, सही है, उनके बीच में एग्रीमेंट हो सकता है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन टोक्यो एंड वॉशिंगटन, अश्योर्ड, अश्योर्ड का मतलब आश्वासन देना, दिलासा देना। तो दिलासा दिया, डिड अश्योर, किसने, सब्जेक्ट टोक्यो एंड वॉशिंगटन को बिटवीन कहा गया, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ने दिलासा दिया जापान, एश्योर्ड जापान, किसको आश्वासन दिया, जापान को आश्वासन दिया, एश्योर्ड जापान, जापान को एश्योर किया, जापान को आश्वासन दिया, ऑफ किस बात का आश्वासन दिया, किस चीज का आश्वासन दिया, का है ना, ऑफ का मतलब का, क्वेश्चन पूछो किसका, क्वेश्चन पूछना एलिमेंट से, आंसर दे तो ठीक है, आंसर नहीं दे रहा ना एलिमेंट आपको, इसका मतलब एलिमेंट सही नहीं है, बोलो भाग यहां से, गलत है तू, गलत करूंगा मैं तो तुझे, तेरे पार्ट को मैं गलत करूंगा, तू गलत लगा मुझे, बताऊंगा एग्जामिनर को कि तू गलत है, ठीक है। तो जब तक वो आपको सेटिस्फाइड आंसर ना दे। तो ऑफ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, किसका, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का, इन एक्सचेंज, बदले में, किसके बदले में, फॉर के लिए, द किसके लिए, द इंस्टॉलेशन ऑफ परमानेंट यूएस मिलिट्री बेसेस इन द कंट्री। लास्ट वाला सेंटेंस आपका फिक्स है, उसमें कुछ नहीं करना, वो एक बेस है, मतलब यूएस मिलिट्री बेसिस का जो क्या है, परमानेंट, इंस्टॉलेशन का मतलब उनको लगाना, स्टार्ट करना, संचालित करना उनको वहां पे, बेस का मतलब मिलिट्री का, सेना का जो संचालन के अंदर है उसका, फोर मतलब यहां पे देखना किसी भी कोई गड़बड़ आ रही है कि किसी, मुझे तो गड़बड़ नहीं दिखाई दी, यूएस मिलिट्री बेसिस कंट्री में, कंट्री मतलब जापान में यूएस मिलिट्री बेसिस के परमानेंट इंस्टॉलेशन के लिए बदले में एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का दिलासा दिया, आश्वासन दिया जापान को, किसने, एग्रीमेंट ने। और कौन सा एग्रीमेंट ने, जो टोक्यो और वॉशिंगटन के बीच में, कहीं धुंधलापन है क्या, पूरी बात क्लियर, मींस ऑल आर करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन ई, यहां पे आंसर नहीं देखा, देख लेते हैं, आंसर ई, ऑप्शन ई आपका आंसर है, ऑल आर करेक्ट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो क्या है, ऑल आर करेक्ट आपका यहां पे आंसर। एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, एक क्वेश्चन और अपने पास, लेकिन अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। तो आप एक बार उसको देख सकते हो डायरेक्ट ही, और मुझे कमेंट सेक्शन में जितने ये 4 क्वेश्चंस थे आपके कितने सही है कितने गलत है वो मुझे बता देना। आप एक क्वेश्चन के आप मार्क्स कर लेना 2, ठीक है, और 1/4 आप गलत कर देना, नेगेटिव मार्किंग भी कर लेना। जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स हो गए, 8 में से अगर आपके 3 सही है तो आपके 6 मार्क्स हो गए,
और अगर आपके 3 सही एक गलत है, एक आपने गलत किया है, तो एक आपका गलत, इसका मतलब गलत का क्या कटेगा, 0.5 कटेगा। 0.5 मार्क्स आपको डिडक्ट करने हैं। तो 3 प्लस 0.5 माइनस, मतलब 2.5 नंबर कितने, सॉरी 6 प्लस और आधा नंबर क्या है, माइनस, इसका मतलब 5.5 नंबर आपके 8 में से। तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको है मैं वो दे रहा हूं, क्या किस फॉर्म में, एक सॉल्यूशन भी दोगे उसका, उस क्वेश्चन का मैं आपको एक होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, सॉल्यूशन भी बताओगे आप लोग मुझे उसका, मतलब कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आंसर भी दोगे और उसका सॉल्यूशन भी आप लोग साथ में बताओगे। और टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे भी आप लोगों ने क्या करना है, उसका सॉल्यूशन देना है। मैं वहां पे क्वेश्चन पूछ लूंगा कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, वहां पे आपको वो ऑप्शन टिक करना है। उसके बाद कल की क्लास से पहले पहले आपके सारे सभी के आंसर आ जाने चाहिए। कल की क्लास के बाद में मैं उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? तो इस तरीके से करना होता है स्पॉटिंग एरर को। ये है मेथड वर्किंग यूज करने का। कितना शानदार पैटर्न था, कितना शानदार लेवल था लैंग्वेज का। हाई लेवल की लैंग्वेज थी ना, न्यूज़पेपर की डायरेक्ट लैंग्वेज थी, और फिर भी देखो अपनी वर्किंग से अपनों ने बिल्कुल इजी वे में कर दिया, सेंस और वर्किंग से पिक्चर बनाते हुए बिल्कुल इजी, कहीं दिक्कत नहीं हुई अपने को। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से एग्जाम में करना है आप लोगों को। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट। सॉरी रुको, आपको क्या देना भूल गया मैं, होमवर्क। ठीक है, तो ये होमवर्क आपका है, ये स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, पॉज करके देख लेना चाहे या स्क्रीनशॉट ले लेना आप मोबाइल पे, और इसको सोल्व करके आप इसका सॉल्यूशन एंड आंसर मुझे दे देना। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।